धार्मिक ध्वनि। धीरेन्द्र शास्त्री किस लिए प्रसिद्ध है, क्यों लोग करते हैं उनके चमत्कार पर भरोसा। दोस्तों, आजकल हर जगह बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा के चर्चे हैं, लेकिन ये बाबा कौन है और इनके चमत्कारों पर लोग भरोसा कर रहे हैं। आपके मन में भी कई बार बाबा को लेकर कई सवाल चल रहे होंगे, तो टेंशन ना लीजिए, आइए हम आपको बताते हैं इसके बारे में। बता दें, बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री बाबा का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गढ़ागंज में हुआ था। इसी जगह पर एक प्राचीन मंदिर भी था, जो कि पवन पुत्र हनुमान जी को समर्पित है। गढ़ागंज धीरेन्द्र शास्त्री जी का पैतृक गांव है। बाबा के दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से अपनी दीक्षा प्राप्त की थी, जिसके बाद ही शास्त्री जी के दादाजी ने बागेश्वर धाम, जो कि आज के समय में काफी प्रसिद्ध है, उसका जोड़ीदार करवाया था। इसी धाम में दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग दरबार लगाया करते थे। इस मंदिर में धीरेन्द्र शास्त्री जी की पिछली 3-4 पीढ़ियां पुजारी का काम कर चुकी हैं। बाबा धीरेन्द्र के पिता राम कृपाल गर्ग कोई काम नहीं करते थे और हमेशा नशे में ही रहते थे। उनकी माता जी का नाम सरोज गर्ग है, जो कि एक गृहिणी थी। धीरेन्द्र जी के एक छोटे भाई भी हैं, जिनका नाम शालिग्राम गर्ग है, जो कि खुद बागेश्वर धाम को समर्पित है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गढ़ागंज गांव के किसी एक सरकारी स्कूल से की थी। केवल 12 साल की उम्र में ही बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रवचन देना शुरू कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी पर बालाजी यानी बजरंगबली की असीम कृपा है, जिस कारण ही उन्हें बहुत सी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। बाबा जी ने अपने दादाजी से राम कथा सीखी थी। इतना ही नहीं, वह अपने दादाजी को अपना गुरु भी मानते हैं। आज देश में बागेश्वर धाम सरकार जी को मानने वाले और उन पर भरोसा करने वालों की एक बड़ी संख्या मौजूद है। आपको बता दें, साल 2003 में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी इस दिव्य दरबार की देखरेख कर रहे थे। मात्र 9 साल की आयु में उन्होंने मूर्ति नंदन की पूजा करना शुरू कर दिया। तब से ही इन पर हनुमान जी का आशीर्वाद बना हुआ है। करीबन 300 साल पहले मनुष्य कल्याण और जन सेवा के लिए सन्यासी बाबा द्वारा बागेश्वर धाम को शुरू किया गया था। वहीं शास्त्री जी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। अपने गुरु सम्मान दादाजी के बाद उन्होंने ही बागेश्वर धाम का कार्यभार की कमान संभाली थी। बाबा जी की शरण में जो भी व्यक्ति आता, उसकी परेशानी का हल हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार द्वारा कर दिया जाता। इस धाम में हर मंगलवार और शनिवार को लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ दिखाई पड़ती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर महाराज जी का दावा है कि वह भक्तों की सारी विनतियों को सुनकर राम भक्त हनुमान जी के पास पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, लोगों का मानना है कि बाबा जी भूत प्रेत को भी भगाते हैं। भक्त केवल पर्ची पर अपना नाम लिखकर बाबा शास्त्री जी तक पहुंच जाते हैं और वह नाम पढ़कर बिना बोले उनकी सारी परेशानियों को बता देते हैं। वैसे तो बाबा बागेश्वर धाम सरकार का पूरा नाम देश में मशहूर है, लेकिन लोग इन्हें चमत्कारी बाबा के नाम से भी जानते हैं। बागेश्वर धाम में दरबार लगाने वाले बाबा शास्त्री जी आज पूरे देश के लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन गए हैं। हर दिन लाखों लोग उनके पास अपनी अर्जियों को लेकर जाते हैं और अपनी परेशानियों से छुटकारा पाते हैं। पंडित शास्त्री जी लोगों के नाम की पर्चियां निकालते हैं और उनकी परेशानियों को भक्तों के सामने रख देते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले में उनसे कोई भी भूल नहीं होती और ना ही उनकी बात कभी गलत होती है। दरबार में आने वाले भक्तों को यह भी नहीं बताना पड़ता कि वह किस लिए आए हैं, उनकी परेशानी क्या है। बाबा जी बिना बताए ही लोगों के मन की बातें समझ लेते हैं और जान लेते हैं, और अर्जी लगाने वाले व्यक्ति को उसकी बिना जानकारी के उसके नाम से पुकारते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्रद्धा के नाम पर व्यक्तियों को गुमराह कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक उनके ऊपर कई तरह के इल्जाम लग चुके हैं, लेकिन एक भी सच साबित नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही माइथोलॉजिकल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपका कोई सवाल है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।